आज हम भगवत गीता के युद्ध क्षेत्र से एक ऐसे ही अधूरे वाक्य को पूरा करेंगे और समझेंगे कि उसके पीछे कौन सी अनकही सच्चाई छिपी थी। याद है, पिछले श्लोक में महान योद्धा अर्जुन के शब्द ठीक यहीं आके रुक गए थे। हवा में बस एक खामोशी थी और एक अधूरा सवाल, आखिर वो कहना क्या चाहते थे। तो अब अगले श्लोक में अर्जुन आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। वो अपना वाक्य पूरा करते हैं और जैसे ही वो ये करते हैं, उनकी अपनी हालत की जो भयानक सच्चाई है वो सामने आ जाती है। और ये है उस अधूरे वाक्य का सीधा दिल दहला देने वाला अंत कि जिन लोगों के लिए वो ये सब जीतना चाहते हैं वो कोई और नहीं बल्कि वही लोग हैं जो आज युद्ध के मैदान में उनके खिलाफ खड़े हैं। अर्जुन के इस गहरे संकट को अगर सच में समझना है ना, तो हमें उनके इस्तेमाल किए गए शब्दों पर ध्यान देना होगा। हर एक शब्द उनकी मन की स्थिति का एक आईना है। जैसे कि संस्कृत शब्द अमुह, इसका मतलब सिर्फ वे लोग नहीं है। इसमें एक इमीडिएसी है, एक एहसास है कि यही लोग जो अभी इसी वक्त मेरे सामने खड़े हैं। और इसी एक शब्द ने इस लड़ाई को किसी दूर की समस्या से एक बहुत ही निजी दर्दनाक हकीकत में बदल दिया। और फिर वो कहते हैं न हातव्याह। देखिए, ये कोई पसंद नापसंद की बात नहीं है। ऐसा कहकर अर्जुन एक बहुत बड़ी नैतिक बात कह रहे हैं कि किसी भी जीते जागते इंसान का ये फर्ज है कि वो अपने परिवार का त्याग न करे। ये एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा जिसे वो पार नहीं कर सकते। और बस इन्हीं दो विचारों ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया है। चलिए अब उस गहरे विरोधाभास को समझते हैं जिसका अर्जुन सामना कर रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां दोनों तरफ के लक्ष्य और बलिदान बिल्कुल एक जैसे हैं, जिससे एक ऐसी ट्रेजेडी बनती है जिसमें कोई जीत ही नहीं सकता। जरा सोचिए, दोनों ही पक्ष उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जिनसे वो प्यार करते हैं, लेकिन भयानक सच्चाई क्या है कि वो एक ही लोग हैं। अर्जुन अपने परिवार के लिए जीतना चाहते हैं और दूसरी तरफ उनके ही अपने लोग अपने ही परिवार के लिए मरने को तैयार हैं। ये तो एक ऐसा खेल है जहां हर चाल सिर्फ हार की तरफ ले जाती है। बस यही है वो दिल तोड़ने वाली सच्चाई। जिन लोगों के लिए वो एक दूसरे को मारने या खुद मरने को तैयार हैं, वो असल में एक ही हैं, उनका अपना परिवार। ये एक ऐसी हकीकत है जो किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख दे। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। कहानी में एक और गहरा मोड़ आता है। अर्जुन को अपने सामने सिर्फ दुश्मन नजर नहीं आ रहे, वो उनमें इंसानियत देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि सामने वाले भी अपने मकसद के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। अर्जुन इस बात को समझ रहे हैं कि उनके विरोधी सिर्फ लड़ने के लिए नहीं आए हैं, वो यहाँ अपने प्राण, अपना धन, सब कुछ त्यागने की इच्छा से खड़े हैं। उन्होंने अपनी तरफ से तो सब कुछ छोड़ ही दिया है, वो यहाँ मरने के लिए तैयार हैं। और मजे की बात देखिए, सामने वालों की यही सच्ची लगन, यही मरने की इच्छा इस युद्ध को और भी जरूरी बना देती है। अगर जंग जीतनी है तो उन्हें मारना ही पड़ेगा, और यही बात इस पूरी त्रासदी को और भी गहरा कर देती है। तो अब इन सब बातों को एक साथ जोड़ कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अर्जुन क्यों पूरी तरह से फंस गए हैं, क्यों वो सुन्न पड़ गए हैं, क्यों वो कोई भी कदम नहीं उठा पा रहे हैं। यह है अर्जुन की दुविधा का असली सार। उनके लिए इंसान चीजों से ज्यादा जरूरी है। वो अपने परिवार यानी कि व्यक्तियों को नहीं छोड़ सकते, भले ही सामने वाले अपनी जिंदगी और दौलत यानी वस्तुओं को छोड़ने को तैयार हों। और यही वो गुत्थी है जो सुलझ ही नहीं सकती। तो ये है वो जाल जिसमें अर्जुन फंस चुके हैं। अगर वो लड़ते हैं तो अपने ही परिवार को मारते हैं, और अगर वो लड़ने से मना करते हैं तो अपने कर्तव्य से भागते हैं। ना तो वो उन्हें मार सकते हैं और ना ही उन्हें बचा सकते हैं, कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं। और यही सवाल अर्जुन की इस प्राचीन समस्या को आज भी उतना ही प्रासंगिक बना देता है। कोई क्या करे जब वो लोग जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करता है एक ऐसे मकसद के लिए मरने को तैयार हों जिसे वो सरासर गलत मानता है। तो अंत में बस इस श्लोक का ये सीधा सा अनुवाद सुनते हैं, इन शब्दों को खुद बोलने देते हैं ताकि इनकी पूरी दुखद सच्चाई हमारे साथ रह जाए। इन चंद लाइनों में एक योद्धा का पूरा दर्द समाया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।